क्या निफ्टी अब 26,500 का जादुई आंकड़ा छू पाएगा? बैंक निफ्टी 60,000 के पार और क्या तेजी बाकी है? गोल्ड और सिल्वर ऐतिहासिक की तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या मुनाफा वसूली आएगी? रुपया 90 रुपया 20 पैसा पे अभी ट्रेड कर रहा है। क्या 92 की तरफ ये बढ़ रहा है? क्या आईटी सेक्टर को अब बाजार को लीड करेगा? नमस्कार, वेलकम है जी आपका ट्रेडर्स 99 पे, जो है इंडेक्स, करेंसी और कमोडिटी का टेक्निकल एनालिसिस डेस्टिनेशन। बजट से पहले बाजार में डर का माहौल है या लालच का? अब देखिए, मैं मार्केट का एक लेजी स्टूडेंट हूँ पर स्मार्ट वाला, इसीलिए एआई का यूज़ करता हूँ ताकि अलग अलग 10 वेबसाइट्स मुझे छाननी ना पड़े। यहाँ पर हम फंडामेंटल्स सिर्फ मार्केट का मूड देखने के लिए करते हैं, क्योंकि हम टेक्निकल स्किल और मून फेसिस ट्रेड करते हैं। तो इसी के लिए हम फंडामेंटल के अंदर पहले जो है अपने सवाल थोड़े जो है मार्केट क्या क्या उठाता है हमारी इंडेक्स पे और गोल्ड पे, सिल्वर पे, उस पे हम फटाफट नज़र मार लेंगे, इंक्लूडिंग डॉलर्स। तो क्या सेंसेक्स 86,000 के पार टिकेगा? क्योंकि अभी ऐतिहासिक ऊंचाई पर ये बुल्स का पूरा कंट्रोल दिख रहा है, तो वो कंट्रोल कब तक रहेगा? इससे रिटेलर्स में भारी उत्साह और लालच का जो है माहौल बना हुआ है। निफ्टी में नई रिकॉर्ड के हाथ अप ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है। शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, ये क्लियरली सबको दिख रहा है कि जिसने भी शॉर्ट किया उसकी बैंड बजी है। शुक्र फ्राइडे को सबको एट द एंड ऑफ द 1 आवर में दिखा था। क्या यह गिरावट खरीदारी के लिए सही है? ये अभी गिरावट तो कोई दिख नहीं रही है, लेकिन क्या हर गिरावट पे वेट एंड वॉच? बैंक निफ्टी 60,000 के मनोवैज्ञानिक संत पर आ चुकी है। बैंकिंग स्टॉक में जोरदार खरीदारी का माहौल दिख रहा है। क्या पीएसयू बैंक अब दौड़ लगाएंगे? आगे का हम एनालिसिस देख लेते हैं गोल्ड और सिल्वर में फंडामेंटल, ताकि हम जो है कि क्विकली नज़र मार सकें। गोल्ड तो भाई 1,50,000 के और नजीक छाके आया है। उसके बाद अभी भी जो है ये महंगाई और युद्ध के डर से भारी तेजी इसमें दिख रही है। एआई का मानना है कि सुरक्षित निवेश के लिए होड़ मची है। क्या ये सोना 1.5 लाख तक जाएगा? सिल्वर भाई साहब 2,50,000 को छू के 2,40,000, 2,38,900, 2,39 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्रियल मांग की कीमतों में विस्फोट हुआ है, इसी की वजह से ये जो है एआई सिल्वर का प्राइस ऊपर जा रहा है। एआई का मानना है छोटे ट्रेडर्स के लिए ये एंट्री काफ़ी मुश्किल लेवल्स पे दिख रही है। हर कोई छोटा ट्रेडर ये मानना है कि गोल्ड और सिल्वर को नीचे आने दो, फिर ये बाय करेंगे। क्या सिल्वर माइक्रो अब रिस्क में है? डॉलर जो अब 90 रुपीज़ 20 पैसा पे ट्रेड कर रहा है, क्या ये 92 तक जाएगा? क्या इससे जो है डॉलर में मजबूती जो दिख रही है, इससे इंपोर्ट्स में लिए लागत काफ़ी बढ़ गई है। क्या आरबीआई हस्तक्षेप करके रुपया बचा सकती है? अगर इस स्मार्ट और लेजी तरीके ने आपका समय बचाया है तो लाइक का बटन दबा के सब्सक्राइब करो चैनल को। वॉर रूम हम ज्वाइन करेंगे और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। आप देख रहे हैं सेंसेक्स का चार्ट और निफ्टी का चार्ट हम पहले एनालिसिस करेंगे। आज है 4 जनवरी 2026 का संडे। हम सिर्फ 5 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम डीप एनालिसिस अगर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 5 मिनट में देखिए, जब ये सुबह फ्राइडे को शुरू हुआ था मार्केट 26,182 के आसपास, ठीक है जी, यहाँ पे लेकिन 26,150 के ऊपर इसने जो है ट्रेड किया है। 100 SMA 200 SMA पाइवोटिन को ब्रेक करने के बाद 9:35 के आसपास तकरीबन लोगों को, स्मार्ट ट्रेडर्स को 26,200 के आसपास एंट्री मिली है। 26,200 के इस लेवल पे जिसने एंट्री ली है उसको क्लियरली बिफोर एंड ऑफ द डे 26,300 तक का लेवल, पूरा फुल मूव एक 100 पॉइंट्स का क्लियर देखने को मिला है, क्योंकि प्राइस जो है 300-320 के बीच में ही ट्रेड कर रहा था।
उनके लिए मार्केट ने पूरे 100 पॉइंट्स का टेबल सजाया था। कैप्चर किया या नहीं वो आपका डिसिप्लिन है, पर मौका जरूर दिया गया था इंट्राडे ट्रेडर्स को मार्केट के द्वारा। पर 2:20 के आसपास प्राइस ने जो है 24 AM 12 AM को तोड़ के जो है नीचे यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिला और फिर भी बाउंस बैक जब मारा है विद इन 30 मिनट्स बुल ने बेयर्स को ऐसा हवा में उछाला है कि लाइफ टाइम इतिहास बन गया है लास्ट के कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर। तो ये भी एक अंडर ट्रेड हो सकता था इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। अब हम इसको क्लीन करेंगे और देख लेंगे फटाफट। ये एंड ऑफ द मतलब एनालिसिस था, एंड ऑफ द डे का ईओडी एनालिसिस। तो ये हम वीकली एनालिसिस पे थोड़ा फोकस करने के लिए जो है चार्ट तैयार कर चुके हैं। अब 1 आवर बिग चार्ट में अगर पिक्चर देखेंगे हम, बिग पिक्चर, तो वीकली शुरुआत जब होती है तकरीबन हम देख सकते हैं यहाँ पर 26,090 को तोड़ने के बाद ईएमए और ईएमए दोनों तोड़ चुके थे और एसएमए को यहाँ पर तोड़ा है इस लेवल पे 200 के एसएमए को तकरीबन 26,000। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ये 26,100 का लेवल था जिसने पाइवोट को तोड़ा। उसको तोड़ने के बाद ये जो रेड लाइन है हमारी, ये 200 एसएमए है, वो तकरीबन 26,000 पे टूटा। तो ये दोनों कंफर्मेशन थे, इनफ थे कि मार्केट न्यू लो बनाएगा। वही हुआ ट्यूसडे तक, और ट्यूसडे को इसने जो बाउंस बैक किया है तकरीबन इस प्राइस मतलब लो बनाया है ट्यूसडे को, हम तकरीबन देख लेंगे कि 26,880 26,750 तक का इसमें हमको लो दिखा। तो हमको जो है ट्यूसडे को लो उसके बाद बना है 25,880 का। ठीक है जी, तो ये 26,000 से लेके 880 का तकरीबन 100 पॉइंट्स पूरा ट्रेडेबल रेंज था, जो उसने ईएमए को और मंडे को कंफर्म किया 200 एसएमए के ऊपर आके, जो ट्यूसडे को इस लेवल पे आके कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब ऊपर को जाएगा। तो जो लेवल यहाँ पे इस एसएमए पे, इस ईएमए पे हमको दिख रहा था कि तकरीबन जो 26,085 था, 26,100 के आसपास। तो पावर ऑफ एसएमए अगर देखना हो तो हम मेरे को ये क्लियर करके देखूंगा कि जो ईएमए इधर 26,100 के नीचे हमको सेल सिग्नल जो दे रही थी, उसी ने इस लेवल पे आके मतलब जो 26,100 थी वो अगर आप देखें तो वो 25,000 हो चुकी थी, मतलब 26,000 25,900 के ऊपर इधर आके 26,000 हो चुकी थी। So that is the beauty of these moving averages कि वो they are dynamic and keep changing with the time। ठीक है जी, और उसके बाद ये जो एसएमए को क्रॉस किया और पाइवट को जब क्रॉस किया तो उसके ऊपर से कभी नीचे देखा ही नहीं और न्यू हाई बनाया है, जो हम रीचेक करें अगर तो कंफर्म हो जाता है 26,145 के आजू बाजू। सो 26,145 अगर ये 200 एसएमए को मांगे तो 26,000 से 26,300, तो 100 पॉइंट्स यहाँ पर थे बेयर्स ने दिए प्लस 300 पॉइंट्स ये, तो टोटल 400 पॉइंट्स हमको मिले, जो कि प्रॉफिट्स समझदार रिस्की ट्रेडर्स ने डेफिनेटली लिए हैं। चलिए तो फिर अब हम थोड़ा लर्निंग मोड पे फोकस करके देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ट्रेडिंग का कीड़ा होता है कि कुछ भी हो जाए मार्केट में रोज ट्रेडिंग करनी ही है। तो वो जो ट्रेडिंग करनी है वो सिस्टम के साथ करो ना। तो जो मंडे को हमने यहाँ पर देखा मार्केट शुरुआत होती है 26,100 के आजू बाजू, तो इधर हमको एंट्री मिलती है 100 एसएमए के नीचे, जो अब क्लियरली देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे तकरीबन दिखा रहा है 26,050 के आसपास। तो जो हमको जो 100 पॉइंट्स थे वो लिटरली हमको ट्रेडेबल थे कि नहीं थे वो अभी हम देख लेते हैं। मंडे को अगर स्मार्ट ट्रेडर को किसी को मतलब सिग्नल कंफर्म हुआ था 26,000 पे, 26,050 के आसपास, तो अभी 26,000 पे तो एंट्री डेफिनेटली मिल ही जाती है।
तो सिग्नल था 26,000 और एंट्री हुई 26,000 पे मंडे को। देन ट्यूसडे को लो बनाया है 25,880 के आसपास, 25,880। तो 26,000 से 880, 120 पॉइंट। तो ये बहुत ही मतलब जो एक देखा जाए तो कहने का मतलब कि ये 120 में से 100 पॉइंट तो डेफिनेटली ट्रेडेबल थे ही इतने पूरे फुल दिन में से। ठीक है जी, थोड़े साफ सफाई करके हम एक बार सही नज़र देख लेंगे। तो उसके बाद इसने ट्यूसडे को क्लोजिंग होते होते एसएमए के ऊपर दिया है। तो और वेडनेसडे को तकरीबन इस लेवल पे हम जब अगर चेक करेंगे 26,000 का एक क्लियर कट जोन दिखता है कि 26,000 पे इंट्राडे के अंदर बाय सिग्नल इनिशिएट हो चुका था जो क्लियरली 26,300 तक जाता ही जाता है विदाउट इवन टचिंग, कीपिंग द प्राइस अपसाइड ऑन द पाइवट्स ऑलमोस्ट 300 के आजू बाजू ये रेंज में डेफिनेटली था। तो इसी के लिए ये 100 और इस 3 दिनों के 300। सो ओवरऑल एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी इधर समझ में आती है कि 400 पॉइंट्स की जो ट्रेडेबल मूवमेंट्स निफ्टी ने दी है वो सही में मजा ही आ गया। लेकिन रुकिए, असली सीक्रेट तो अब आएगा इस सेंसेक्स की ट्रेडिंग में, क्योंकि अब मुझे मेरा मानना है कि जितनी कैपिटल में आप निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हो एक लॉट में 300 से 400 पॉइंट्स के लिए, उतनी ही कैपिटल में अगर आप सेंसेक्स में है तकरीबन 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स की मूवमेंट आ सकती है। चलिए कैसे हम फटाफट चेक कर लेंगे। तो सिमिलर वही निफ्टी का पैटर्न फॉलो करता हुआ इसने सेल सिग्नल पाइवट के नीचे और एसएमए के नीचे दे दिया था 85,125 के आसपास, जो है यहां पर 125 लिखना था। और अगर सही ट्रेडिंग रेंज ही हम देख रहे हैं तो ये जो है ट्रेडिंग रेंज दिख रही है तकरीबन सुबह 10:30 से पहले 84,977 दिख रहा है। तो हमको इसका मतलब हुआ 85,000 पे डेफिनेटली एंट्री एग्जिट किसी को मिली होगी। तो 125 का हम जो है इधर बफर छोड़ देते हैं। तो फिर भी अगर किसी ने 85,000 पे एंट्री ली है उसके बाद हम जो है दूसरे दिन का लो इधर देख लेते हैं। जो लो है 84,520 के आसपास, 84,520। तो इसके लिए हमने इसका भी दिन का लो मार लेंगे 84,650। चलो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं तो वो सही रहेगा। तो 85,000 से 520, 480 पॉइंट जो ट्रेडेबल दिख रहे हैं, क्लियरली काफ़ी रेंज में ट्रेड किया है। तो चलो हम 400 से 480 पॉइंट गिन रहे हैं और सेम जैसे उसने किया था। तो ये दिख रहा है ना आपको कि जैसे निफ्टी ने पूरा वीक में 400 पॉइंट दिया है, इसने 2 ही दिन में 400 पॉइंट दिया है। समझ में आ रही होगी लेजी ट्रेडर्स को ये बात मेरी। तो अभी जब वेडनेसडे का दिन शुरू होता है बहुत ही कन्फ्लिक्ट होता है बेयर्स एंड बुल्स में, लेकिन बाय सिग्नल हमारा था क्योंकि प्राइस हमारे पाइवट से ऊपर ट्रेड कर रहा था। 200 एसएमएस के ऊपर आ चुका था प्राइस ऑलरेडी। तो हम मान के चल सकते हैं कि ये जो सिंगल सर्कल बनाया है ये 84,800 पे हमको क्लियर कट सिग्नल मिल चुका था। और फिर उसने जो लाइफ टाइम इतिहास का हाई बनाया है, हम ट्रेडेबल रेंज देख रहे हैं 85,600-700 के आसपास का हाई है। तो 85,600 गिन लेते हैं। इन लेवल के आसपास। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमको दिखेगा पॉइंट 84,800 से लेके 85,600 तक का तकरीबन 800 का पॉइंट। तो ये 400 और
इन 2 दिनों के। तो 400 प्लस 8 1200 पॉइंट, ये है सीक्रेट एक छोटा सा जो मैं बताना चाहता था आपको इस वीडियो के दौरान कि हैप्पी न्यू ईयर का जो गिफ्ट मिला है निफ्टी की तरफ से मार्केट को, वो गजब ही है, लाइफ टाइम का हाई बनाता हुआ। तो अभी जस्ट आपने देखा कि एक छोटा सा बोल सकते हैं इसको कैपिटल हैकिंग की, जिसमें निफ्टी में हमको मिलता है वीकली 100, यहाँ पे मिलता है ऑलमोस्ट 400, यहाँ पे मिलता है निफ्टी में 300, सेंसेक्स में मिल रहा है तकरीबन 800। तो ये हैकिंग आपको जो है कैपिटल हैकिंग आप मतलब पसंद आई कि नहीं आई, कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो में। अब बढ़ते हैं हमारे आगे के एनालिसिस की तरफ, जो है यूएसडी INR अमेरिकन डॉलर ट्रेड कर रहा है 90.34 पे। हम इसका डायरेक्ट टेक्निकल एनालिसिस ही देख लेंगे। चलिए एक नज़र जो है हम इसके वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं कि इसने वीकली पूरी मूवमेंट जो है 90 के ऊपर दिखाई है, लेकिन लास्ट में जो इधर एक बेयरिश क्रॉस ओवर दिख रहा है 200 SMA में, जो बेसिकली सेल सिग्नल है, लेकिन ये समय ही बताएगा कि इसके ऊपर गया अगर तो क्या रिस्क है क्या नहीं। और ओवरऑल देखा जाए तो हाई दिख रहा है वीकली 90.36 का और लो है 89.90 का। तो हाई हम एक बार इधर लिख लेते हैं 90.36 और लो है 89.90। 89.90 तो क्या है, फिर 90 ही रखेंगे हम इसको। ये मतलब इसमें से हम राउंड फिगर करें तो ओवरऑल 30 पैसा ट्रेडेबल दिख रहा है। कैसे हो सकता था ये ट्रेडिंग, इसकी हम फटाफट एक नज़र कर मार लेंगे। वीकली एनालिसिस हमारे 5 मिनट में 4 सेट करते हुए, तो पहला दिन तो कोई बाय सिग्नल मिल नहीं, बुल और बेयर्स के बीच में भारी मशक्कत होते हुए ट्यूसडे को एक सिग्नल हमको मिलता है जब प्राइस इस लेवल पे आता है जो है तकरीबन 90.25 की रेंज में। ये इधर हमको एक सिग्नल मिलता है 90.20 से 25 की रेंज में, तो हम लोएस्ट मान के चलेंगे 90.20 पे। अगर स्मार्ट ट्रेडर्स ने एंट्री की है तो ऑन अ सेम डे हमको लो बनाता है 90.05। लो तो खैर 90 तक का था, लेकिन हमको ट्रेड जो है वो ऑन द सेम डे 90.05, यानी कि 15 से 20 पैसे का मूवमेंट हमको एक ही दिन में मिल जाता है, विच इज़ फेयर, प्रिटी फेयर। लेकिन आप देख सकते हो कि हर वीकली ट्रेड करना बहुत ही भारी है इंट्राडे के अंदर। इसी के लिए इसे स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ करना थोड़ा सही रहता है, जिसे कैरी फॉरवर्ड कहते हैं इंडियन लैंग्वेज में। तो इसमें हमको जो है दोबारा री एंट्री सिग्नल मिलती है थर्सडे को 90.10 के अराउंड, और उसका ये कंफर्मेशन मतलब हो जाता है पाइवट के ऊपर और SMA के ऊपर फ्राइडे को तकरीबन उसी रेंज में ट्रेड करते हुए लेट्स से 90.10 ये पूरा फुल रेंज एंड हाई बना दिया 90.34। सो अगेन इट वाज अ ह्यूज upstand for upside movement for 20 पैसा that was tradable इस रेंज में देखा जाए तो, in fact more than that, so that was a sort of pretty good move। किधर जाएगा मार्केट, ये तो डेफिनेटली हम ट्रेड्स को फॉलो करते हैं, फंडामेंटल्स को नहीं, टेक्निकल्स। हमेशा जब प्राइस चालू होता है उसी के, तो ये प्रेडिक्ट कर देना किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा ये हमारा या किसी का काम है ही नहीं। हम सिर्फ मार्केट का डेटा आता है उसके बाद ही आगे का काम जो है टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। चलिए अब हम मूव करेंगे गोल्ड की तरफ। गोल्ड फरवरी का फ्यूचर जो हमको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी ट्रेड करते हुए क्लोजिंग प्राइस तकरीबन 1,35,750 के आसपास, जिसने हाई बनाया था कुछ दिन पहले 1,40,000 और लाइफ टाइम हाई तो भाई साहब 1,40,000 का इसने लाइफ टाइम हाई बनाया है।
और इसमें एंट्री एग्जिट कैसे हो सकती थी ये तो बताना खैर अभी इस वीडियो में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 1.35 पे चल रहा है और काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग इसमें भी पॉसिबल है अगर आपको जो है लालच और फियर्स पे कंट्रोल हो सके तब की बात है। और इसी के साथ हम एक क्विक नज़र मार लेंगे सिल्वर पे अभी हम देखा जाए तो भाई इसने जो भी है लाइफ टाइम हाई बनाया ही है इस वीक। लो जी कर लो गाओ, सिल्वर ने हाई बनाया है 2,50,000 के आसपास गाइस। सो ये सारा है हमारा न्यू ईयर गिफ्ट, सिल्वर 2,50,000। ये निफ्टी किया जाए तो निफ्टी 26,300 के पार। बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी हमको लाइफ टाइम हाई दिख रही नहीं है। हम एक बार क्विक नज़र इस पे भी मारेंगे। लो जी, बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है, ट्रेड कर रहा 60,000 के ऊपर। अब जब ये देख रहा था तो मुझे ये एक फॉर्मेशंस भी नज़र आया है इधर की। लेट से हम निफ्टी का ही देख लेते हैं एक क्विक एनालिसिस लाइफ टाइम हाई पे, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन एक मुझे जो दिख रहा है पिछली बार से लेके अब तक का कोई पैटर्न भी आपको शायद होगा दिख जा सकता है कि अभी इसने ये जो पिछला हाई है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है जी, ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बोला जाता है इसको। एक हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसके साथ एक और ट्रेंड लाइन किसी भी तरह की ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक की हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक की हो सकती है। तो ऐसे ड्रॉ करते करते तो आप अगर लो को लो कनेक्ट करोगे तो एक और नई लाइन बन जाएगी। इसी रीज़न की वजह से मैंने SMA को चूज़ किया है, जो डायनामिक होते हैं टाइम के हिसाब से। नई कैंडल, नया प्राइस, एवरीथिंग इज़ अप टू द मार्क, ये सब की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो चीज़ मैं पास ऑन करना चाहता हूँ कि कल के दिन में मतलब पूनम हो चुकी है ऑलरेडी, तो जनरली इन मून सेशंस के आसपास जो है वीकली तो नहीं लेकिन ट्वाइस अ मंथ स्विंग ट्रेडिंग का बड़ा मौका मिलता है। तो समय ही बताएगा कि ये जो नए हाई बने हैं 2,26,300, 60,000 निफ्टी सेंसेक्स का जो है तकरीबन 85,800 के ऊपर का ट्रेड करना 86,000 छुएगा या नहीं, तो ये तो समय ही बताएगा। वो सब हम फंडामेंटल एसिस का भी ट्रेड करते नहीं हैं। फंडामेंटल सिग्नल के लिए ज़रूरी होता है जिनसे पता चल लग सके हमको कि जो है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बस एंट्री और एग्जिट आपने देख लिया है कि हम जो है क्या सिस्टम फॉलो करने वाला है। तो गाइज़, आपको भी अगर ये चैनल इन्फॉर्मेटिव लगा है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि अब ऐसा कंटेंट एवरीडे बेसिस पे आपको ये चैनल रोज़ मिलने वाला है। Thanks a lot. Have a nice and safe trading journey, guys. Take care.